अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जो आज हमारा टॉपिक है ना, जिस पर हमने डिस्कस करनी, वो है ड्राइंग फार्मेसी इंडस्ट्री से टॉपिक है। तो बच्चों, जो ड्राइंग होता है ना, इसका अगर आप लफ्ज़ी मतलब देखें ना, तो वो होता है खुश्क करना। यानी कि किसी भी चीज़ में से मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं तो उसे ड्राइंग कहते हैं। ठीक हो गया। जो ड्राइंग का प्रोसेस है ना, इसका बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर पर जब भी हमने कोई भी सॉलिड डोजी फॉर्म प्रोडक्ट बनानी हो, मतलब कि टैबलेट्स, कैप्सूल वगैरह बनाने हो, तो उनमें से मॉइस्चर को रिमूव करना होता है ताकि प्रोडक्ट लंबे अरसे तक हमारे पास स्टेबल रह सके। तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे। मतलब कि कुछ वो इस तरह होती है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द वाटर और एनी सॉल्वेंट फ्रॉम सब्सटेंस बाय द इवेपोरेशन, मतलब कि इवेपोरेशन के जरिए किसी भी सब्सटेंस में से वाटर को रिमूव कर देना या किसी भी सॉल्वेंट को रिमूव कर देना क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। जो सोर्स ऑफ इवेपोरेशन या जो सोर्स ऑफ ड्राइंग होता है वो हमारे पास क्या होता है? इज़ हीट। सोर्स ऑफ इवेपोरेशन इज़ हीट, मतलब कि हीट के ज़रिए पानी को रिमूव कर देना। इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राइंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज क्या क्या है वो देखेंगे कि द प्रोसेस इज़ मोस्टली यूज एज ए फाइनल प्रोडक्शन स्टेप बिफोर पैकिंग द प्रोडक्ट। मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट की फाइनल जो हमने पैकिंग करनी होती है, उसके जो फाइनल मतलब कि प्रोडक्शन हो चुकी होती है, उस वक्त जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो हम ड्राइंग का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि मेडिसिन वगैरह में कोई भी मॉइस्ट नमी वगैरह ना रह जाए, क्योंकि जो ड्राई प्रोडक्ट होती हैं इज़ मोर स्टेबल देन द मॉइस्ट वन। मतलब कि जो ड्राई प्रोडक्ट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। किसकी निस्बत? मॉइस्ट वन की निस्बत वो ज़्यादा स्टेबल होती है। मतलब कि जो मॉइस्ट प्रोडक्ट होती है उनकी निस्बत ये ज़्यादा स्टेबल होती है। और ड्राइंग की वजह से इंक्रीजेज हो जाती है। क्या चीज़ इंक्रीज़ होती है? कि द स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, कि जो ड्रग की स्टेबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो आपकी बुक में इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं ड्राइंग के लिए, आपकी बुक में जिन जिनका जिक्र है वो हैं दो। जो सबसे पहले बेल्ट ड्रायर एंड देन वैक्यूम ट्रे ड्रायर। तो पहले हम बात करेंगे बेल्ट ड्रायर किन किन प्रोडक्ट्स को ड्राइंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो बेल्ट ड्रायर है इज़ मोस्टली यूज फॉर ड्राइंग ऑफ केमिकल्स को ड्राई करने के लिए इस्तेमाल होता है। फूड आइटम्स को दूसरा अपना ड्राई करने के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रेन्यूल्स को ड्राई वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड रॉ मटेरियल्स इन फार्मा इंडस्ट्रीज़ में जो खामल वगैरह इस्तेमाल होता है, मतलब कि रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, उनको भी ड्राई करने के लिए हम बेल्ट ड्रायर का ही मशीन का इस्तेमाल करते हैं। और फिर देखेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ बेल्ट ड्रायर क्या है। तो जो इसका अपना प्रिंसिपल है ये अपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा मस्ट होता है, ये लाजमी याद रखना। और पेपर में आप अगर क्वेश्चन वगैरह भी आ जाए तो आपने ये प्रिंसिपल ज़रूर लिखना हर मशीन का। ठीक हो गया। तो इसका जो है अपना प्रिंसिपल वो इस तरह कुछ के लिक्विड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द मटेरियल में से लिक्विड को रिमूव कर देना बाय यूजिंग द हीट, मतलब कि हीट को इस्तेमाल करते हुए लिक्विड को रिमूव कर देना मटेरियल में से। तो ये क्या प्रिंसिपल ऑफ द बेल्ट ड्रायर है। अब हम देखेंगे कि बेल्ट ड्रायर के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से। सबसे पहले आता है हीटिंग प्लेट्स, जो कि हीट वगैरह को जनरेट करती हैं। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट है, जिसके ऊपर हमारी जितनी भी मतलब कि हम अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको स्प्लिट वगैरह कर देते हैं। उसके बाद एक पुली है। पुली को कुछ इस तरह समझ लें कि जैसे फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने में वो कुआं वगैरह में से पानी निकालते थे ना बच्चों, तो उसके लिए जो रस्सी को मतलब एक पुली के ज़रिए बांध दिया जाता था, फिर बाल्टी को ऊपर खींचा जाता था। उसी तरह ये जो पुली है ना, उसी का तकरीबन सेम रोल यही है कि ये इस जो कन्वेयर बेल्ट है इसको बिल्कुल ये मूव करवाती है यही पुली। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक है फीडिंग पॉइंट, जहाँ से हम अपने प्रोडक्ट को इंजेक्ट करते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट को इधर कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखते हैं, जो जहाँ से इंटर करवाते हैं। उसके बाद कलेक्टिंग पॉइंट है, जहाँ से हम अपनी जो प्रोडक्ट हमारी फाइनल बन जाती है, ड्राई हो जाती है, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक कंट्रोल पैनल है, जहाँ से हम अपने दूसरा इसकी पुली वगैरह की और बेल्ट ड्रायर की जो मूवमेंट्स है उनको हम कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया। मज़ीद मैं आपको ना इसकी एक वीडियो दिखाता हूँ, जिससे आपको मज़ीद आपका कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सो बच्चों, ये ना हमारे पास एक बेल्ट ड्रायर है। ठीक हो गया। और इस पर जो हमें ना ग्रीन कलर की जो बेल्ट नज़र आ रही है ना, ये हमारे पास इस बेल्ट के ऊपर जो येलो कलर का जो आपके पास ना अपना पार्टिकल्स हैं, ये ड्रग है। ठीक है। इसको आपने ऊपर ना स्प्लिट कर दिया। ये जो मूवमेंट शो हो रही है ये एयर की मूवमेंट शो हो रही है। ठीक है। ये चारों तरफ से ना इसको आपको ना इसको एवरवे दिखाया जा रहा है कि किस तरह हवा इसमें से मुख्तलिफ प्रोडक्ट को, मतलब कि इस प्रोडक्ट को किस तरह से मॉइस्चर को रिमूव कर देती है। और इस मॉइस्चर को रिमूव करने के बाद जो प्रोडक्ट है मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाती है। ठीक हो गया। और इस तरह जब प्रोडक्ट ड्राई हो जाते हैं तो उसको ना एक अलग मतलब कि बेल्ट के ज़रिए मुख्तलिफ कंटेनर्स के अंदर सबमिट कर लिया जाता है। ठीक हो। अच्छा बच्चों, तो वीडियो आपने देख ली। तो वही वर्किंग तकरीबन आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी, लिख देनी है। तो वर्किंग का बेल्ट ड्रायर क्या है कि जी सबसे पहले तो हमने क्या करना है, द मटेरियल इज़
स्पीड ऑन द कन्वेयर बेल्ट बाय फीडिंग डिवाइस, मतलब कि फीडिंग डिवाइस के ज़रिए से हमने कन्वेयर बेल्ट के ऊपर अपना जो मटेरियल उसको स्प्लिट वगैरह करवा देना। उसके बाद मूवमेंट ऑफ द बेल्ट इज कलेक्टेड बाय द कंट्रोल पैनल, जो कंट्रोल पैनल है उसके ज़रिए हमने जो मूवमेंट्स ऑफ द बेल्ट उसको कंट्रोल वगैरह करनी। उसके बाद जो ड्राई एयर इज ट्रांसपोर्टेड बाय द फैन के ज़रिए से आपने जो ड्राई एयर उसको ट्रांसपोर्टेड करना ऑन द मटेरियल पर फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम तक, एंड देन बॉटम टू टॉप पोजीशन, मतलब कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक आपने क्या करना है, ड्राई एयर को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम द बाय द फैन ऑन द मटेरियल, तमाम मटेरियल के ऊपर। देन आपने क्या करना है, जो हमारे पास ड्राई मटेरियल होगा उसको हमने पुश कर देना है इनटू द कलेक्टिंग पॉइंट, जो वहाँ पर आपको कलेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पर रिसीवर में आपने जो आपकी ड्राई मटेरियल है उसको आपने क्या करना है, रिसीव कर लेना है। और इस तरह ये हमारा हुआ तकरीबन कंप्लीट। उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट है वो आप सेल करने के लिए भी और पैकिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। तो उसके बाद अच्छा बच्चों, तो जो दूसरी बार हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है ना मशीन के बारे में पढ़ना, वो है वैक्यूम ट्रे ड्रायर। तो ये स्पेशल टाइप की प्रोडक्ट्स के को ड्राई करने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि दिस ऑपरेटर्स यूज टू ड्राई द ऑक्सीजन सेंसिटिव, मतलब कि ये एक ऐसा ऑपरेटर्स है जिसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं उन प्रोडक्ट्स को ड्राई करने के लिए जो कि ऑक्सीजन सेंसिटिव होते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन की वजह से या हवा की मौजूदगी की वजह से प्रोडक्ट्स डैमेज हो सकते हैं। मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो हवा की वजह से या उसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से जो प्रोडक्ट्स डैमेज हो सकते हैं, उनको ड्राई करने के लिए हम किसे इस्तेमाल करते हैं, वैक्यूम ट्रे ड्रायर को। एंड हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट्स को ड्राई करने के लिए, हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट्स ऐसे मतलब कि ऐसी प्रोडक्ट्स होते हैं या कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि वाटर को ऑब्जर्व तो कर लेता है लेकिन वो अपने अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं लेकर आता, अपनी असल शेप को या अपनी हालत को बरकरार रखता है। मिसाल के तौर पर आप देख लें कि आप अगर नमक को खुला छोड़ दें तो वो किसी हद तक अपने अंदर मॉइस्चर को ऑब्जर्व तो कर लेता है, उसमें नमी तो आ जाती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि वो बिल्कुल वाटर में तब्दील हो जाता है, लेकिन वो अपनी असल स्टेज को या अपनी असल हालत को बिल्कुल दूसरा अपना बरकरार रखता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट्स। तो दिस apparatus is used to dry the oxygen sensitive and hygroscopic products। तो कुछ बच्चों ऐसे केमिकल्स होते हैं, तो ऐसे केमिकल्स कुछ होते हैं जिसमें मतलब कि मॉइस्चर की वजह से या हवा में ऑक्सीजन की वजह से ख़राब हो सकते हैं। सो इस तरह की प्रोडक्ट्स को ड्राई करने के लिए हवा या ऑक्सीजन का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो इसके लिए हमें ख़ास किस्म की मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि ऐसी मशीन की जिसमें हवा बिल्कुल ना हो, हवा का मतलब दखल ही ना हो, उसमें खला क्रिएट की जा सकती हो। तो उसके लिए हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो हम इस्तेमाल करेंगे, वो इस्तेमाल हम करते हैं वैक्यूम ट्रे ड्रायर। इट इज़ मोस्टली यूज्ड बैच ड्रायर। तो अब हम इसके देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ट्रे ड्रायर क्या है। तो प्रोडक्ट इज ड्राइड बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर, जो प्रोडक्ट है उसको ड्राइड किया जाता है बाय द रिड्यूसिंग प्रेशर इनसाइड, कहाँ पर, इनसाइड द ड्रायर बाय वैक्यूम पंप। तो इसको मैं थोड़ा सा ना आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि मतलब कि जैसे जब भी आप किसी मशीन के अंदर वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं तो वैक्यूम में मशीन के अंदर से हवा को रिमूव कर देता है, मतलब कि जो वैक्यूम है वो मशीन के अंदर से हवा को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रिमूव कर देता है, ऑक्सीजन को ख़त्म कर देता है। यही वजह है कि मशीन के अंदर जो भी प्रोडक्ट रखेंगे उसका जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट होगा पहले से जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि जब हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो वो पहले से जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल पानी का अगर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 सेंटीग्रेड है आम टेम्परेचर पर, अगर उस पानी के अंदर हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो उसको बॉयल करेंगे तो पानी तकरीबन 60 to 70 सेंटीग्रेड पर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो हम इसे ही कहते हैं कि वैक्यूम क्रिएट करना, मतलब कि जो उसका पहले वाला बॉइलिंग पॉइंट है उससे वो जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो इसे हम किसी भी जो वैक्यूम है ना बच्चों, किसी भी चीज़ को तेज़ी से मॉइस्चर से फ्री करना, मतलब कि किसी भी चीज़ को तेज़ी से मॉइस्चर से फ्री करना क्या कहलाता है, वैक्यूम क्रिएट करना कहलाता है। ठीक हो गया, ये हो गया उसका प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ट्रे ड्रायर। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे, मतलब कि जो वैक्यूम ट्रे ड्रायर है इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं।
सबसे पहले तो बच्चों ये देखें कि ये एक स्ट्रीम वाटर जैकेट है, मतलब कि ये साइड्स पर एक स्ट्रीम वाटर जैकेट है। जिस स्ट्रीम वाटर जैकेट मतलब जो स्ट्रीम वाटर वगैरह गुजर रहा है उसमें से ये नज़र आ रहा है आपको। और उसके बाद ये ट्रेज़ हैं जहाँ पर हम अपनी जो प्रोडक्ट है उसको स्प्लिट कर देते हैं इन ट्रेज़ के ऊपर। उसके बाद ये कंडेंसर लगा हुआ है, ये कंडेंसर रिसीवर है, और ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप का क्या काम होता है कि जो ऑक्सीजन है या हवा है उसको जो बिल्कुल ये ना मशीन के अंदर से ख़त्म कर देता है। और बाद में बाहर इसके क्या होते हैं, डोर्स लगे होते हैं जिनको मुकम्मल तौर पर टाइटली बंद कर देते हैं। जब भी हम अपनी मशीन को रन करते हैं या जब ट्रेस वगैरह को बाहर निकालते हैं उस पर अपनी प्रोडक्ट रखते हैं, उसके बाद फिर उनको अंदर हम ट्रेस को रख देते हैं और फिर डोर्स को टाइटली पैक्ड कर देते हैं या बंद कर देते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको इसकी एक थोड़ी सी वीडियो दिखाता हूँ, तो उसमें आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा और आपका कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास एक वैक्यूम ट्रेडर, ठीक हो गया। इसको अगर गौर करें तो इस मशीन में एक इस तरह के एक क्या बस बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक हो गया। और इस बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर के साथ हमारे एक पास में से एक तरह का एरिया होता है जिसको आप कंडेंसर कहते हैं, ठीक हो गया। और उसके साथ वैक्यूम लगा होता है जो कि इस पूरी मशीन के अंदर मॉइस्चर को रिमूव कर देता है, ठीक हो गया। और इसी मशीन के अंदर आप गौर करें तो हमारे पास एक डोर लगा हुआ है और उसके ऊपर ना स्क्रू लगे हुए हैं, ठीक हो। ये स्क्रू इसलिए लगे थे ताकि हम इस प्रोडक्ट को मशीन को अच्छे से और टाइटली से बंद कर सके। और एक वॉच या घड़ी लगी होती है जिसका मकसद ये होता है कि इस मशीन के अंदर जितने टाइम के लिए आपने इसको रोटेट करना है तो आप उसको फिक्स भी कर सकते हैं। अब इस मशीन में होता क्या है, तो इस मशीन में आप देखें तो ये देखें मशीन को खोला जाता है। जो रेड कलर का नज़र है ये सिलिकॉन रबड़ होता है जो दरवाजे को बहुत स्ट्रांगली बंद करने में मदद करती है। साथ में ये ट्रेज़ हैं तो ट्रेज़ को बाहर भी निकाल सकते हैं और निकालने के बाद इसके अंदर प्रोडक्ट को रख कर टाइटली इसको फिल भी कर सकते हैं। ये ट्रे बाहर आई थी और इसके ऊपर प्रोडक्ट रखा और उसको ट्रे को अंदर की तरफ सेट कर देते हैं, ठीक हो गया। इसके हम टाइटली बंद कर दिया। जब उसके ऊपर से जो स्क्रू हैं उनको लगा देते हैं और जो टाइम को मैनेज करते हैं। जो स्ट्रीम जो हॉट वाटर है इन प्रोडक्ट के अंदर जितना भी स्ट्रीम होती है जो हॉट वाटर होता है वो सारा का सारा हम इस मतलब के मुख्तलिफ पाइप्स में गुजरता हुआ कंडेंसर में पहुंच जाता है, ठीक हो गया। और कंडेंसर क्या करता है कि इसको दोबारा से पानी के अंदर कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद इस पानी को एक और पॉइंट से रिसीवर कहते हैं उसके पानी में से निकाल दिया जाता है, ठीक हो गया। और इस तरह प्रोडक्ट के अंदर में से जितना भी पानी होता है वो रिमूव हो जाता है, ठीक हो गया। और जो हमारे पास प्रोडक्ट अंदर आई है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुकी होती है, ठीक हो गया। तो आपको काफ़ी हद तक इसकी समझ आ गई होगी। तो जी बच्चों, तो आपने वीडियो देखी भाई, चीज़ें आपने ना यहाँ पर मेंशन कर देनी जो वर्किंग है उसकी। तो सबसे पहले क्या है जी, वैक्यूम इज़ अप्लाइड इनसाइड द चैम्बर के मतलब के अंदर आपने वैक्यूम अप्लाइड करना। उसके बाद इट इज़ बॉक्स शेप्ड अपरेटस विद डोर्स, डोर के साथ ये क्या है बॉक्स शेप्ड अपरेटस। उसके बाद क्या है जी, ट्रेज और प्लेस्ड इन द चैम्बर्स, जो चैम्बर्स के अंदर ट्रेज प्लेस्ड है ऑन विच द मटेरियल्स टू बी ड्राइड इज प्लेस्ड। जो हमने मटेरियल्स आपने ड्राइड करना उसको क्या कर देना, रख देना, प्लेस कर देना। उसके बाद आपने इसमें बिकॉज ऑफ द वैक्यूम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड डिक्रीज़ हो जाएगा। मतलब कि जो आपने वैक्यूम क्रिएट कराया तो उसकी वजह से जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो डिक्रीज, मतलब कि पहले जहाँ पर उसने बॉइलिंग पॉइंट एक नॉर्मल टेम्परेचर पर उसने बॉयल होना था उससे पहले ही वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या है जी, बाय कंडक्शन मैकेनिज्म हीट इज़ ट्रांसफर टू मटेरियल प्लेस्ड ऑन द ट्रेज, के मतलब कि जो हीट है वो ट्रांसफर्ड हो जाएगी टू मटेरियल प्लेस्ड ऑन द ट्रेज। जो ट्रेज पर मटेरियल प्लेस्ड उस पर हीट ट्रांसफर्ड हो जाएगी। उसके बाद क्या जी, वेपर्स पास थ्रू द कंडेंसर वेपर पास थ्रू होंगे एंड देन और फिर कंडेंसेट द कलेक्ट इनटू द रिसीवर के अंदर कलेक्टेड कर लीजिए कंडेंसर। देन कलेक्ट द ड्राइड सैंपल, जो हमारे पास ड्राइड सैंपल है उसको हमने क्या करना है, फ्रॉम द ट्रेस से कलेक्ट कर लेना है। तो बच्चों यही है आज आपका दूसरा यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है आज का लेसन। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो फिल्ट्रेशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।